हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 देखेंगे। ऑलरेडी हमने क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर 3 है पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 देख लिया है। अब इस सेशन में क्वेश्चन 2 देखेंगे। सो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. So इसके लिए तो हमें इस pair of linear equation का यूज़ करके पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। सो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर कहेंगे तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए जस्ट कोएफिशिएंट a2 हो जाएगा, वेरिएबल सेम x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर किया तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से 5, b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8। बहुत ईजी क्वेश्चन है। a2 कंपेयर करके यहाँ से यहाँ देखना है 7, b2 y का कोएफिशिएंट 6 और यहाँ पर कांस्टेंट -9 है जो c2 है, तो c2 इज इक्वल टू 9। और प्रेशर्स फाइंड करने इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें वैल्यूज पता है। a1/a2 क्या आ जाएगा 5/7, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो एज इट इज़ रखेंगे। सो b1/b2 क्या आता है -4/6, सो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 से 2 3 से 6 कर सकते हैं, माइनस साइन भूलना मत। एंड c1/c2 क्या आता है 8/9, इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। अगर देखा तो a1/a2 b1/b2 5/7 एंड -2/3 आ रहा है जो इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा है तो लाइंस क्या होगी इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वहाँ पर एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट क्या होगा एक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन है, ऐसी अगर कंडीशन है तो सो लाइंस क्या है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कह सकते हैं, और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सो दिस इज सॉल्यूशन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने लिख लिया है। सो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम में आपको ऐसे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है वो पहले लिखने हैं, 1 और 2 उसको नेम देंगे, कंपेयर करेंगे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ। सिमिलरली सेकंड भी कंपेयर करेंगे तो हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल जाएगी जो आपको लिखनी है वहाँ पर। देन इस वैल्यू का यूज़ करके रेशो लिखना है। रेशो लिखते वक्त 5/7 सिंप्लीफाइड है, अगर सिंप्लीफाइड नहीं तो उसको सिंप्लीफाई करना जब तक हो रहा है। देन लास्ट को जो आ रहा है उसको कंपेयर कर लेना। पहले तो देखना a1/a2 b1/b2 इक्वल है या नहीं, अगर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। therefore lines that are represent the linear equation intersect at a point। ओके, अगर है तो क्या करना है वो दूसरा एग्जांपल देख के हम फाइंड करते हैं। यही एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 का सेकंड एग्जांपल है। ओके, आपके बुक से ही है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी मैं इम्पोर्टेंट पार्ट लिख रही हूँ, आपको पता है आप कैसे करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी 9, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 3, c1 की वैल्यू मिल जाएगी 12। सो सिमिलरली a2 b2 एंड c2 मिल जाएगा जो यहाँ पर कंपेयर करके मिल जाएगा 18 6 एंड 24। अब रेशोज फाइंड करना है। सो a1/a2 क्या आता है 9/18, 9 2 18, सो 1/2 आता है, सिंप्लीफाई कर लेना। सिमिलरली b1/b2 क्या आता है 3/6, वो भी क्या आता है 3 2 6, 1/2 ही आता है। c1/c2 इज इक्वल टू क्या आता है 12/24 एंड 12 2 से 24, सो 1/2 ही आता है, ऑल आर इक्वल। सो a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो देख लेना C1/C2 के साथ इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो क्या होगा, ये लाइन्स आर पैरेलल, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बेस्ड है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारे हैं, सो लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है, राइट। सो पैरेलल कह सकते हैं, नो पैरेलल तो नो सॉल्यूशन के लिए होगा, यहाँ पर क्या होगी, कोइंसिडेंट। ओके, सो रिमेंबर दिस वन, ऐसे मिस्टेक एग्जाम में हो सकते हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग। सो 3 कंडीशन है, सो किसके लिए क्या है वो याद रख लेना। सो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर भी सेम करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 के वैल्यूज मिल जाएगी। 6 - 3 10, 6 - 3 10, and then 2 - 1 9, so 2 - 1 9। सो रेशियो फाइंड कर लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू 6/2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/1 आ जाएगा, 2 3 से 6, इसको 3 भी लिख सकता है। सिमिलरली b1/b2 को 3/-1 लिख सकते हैं, सो -3/-1। साइन भूलना मत, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3/1 ही रह जाएगा, और इसको 3 भी लिख सकता है। एंड C1/C2 10/9, इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, दिस इज फाइनल। सो पहले तो a1/a2 एंड b1/b2 देखेंगे, वो क्या है, इक्वल है। देन इक्वल है तो आगे जाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, पहला केस लाइन्स इंटरसेक्टिंग। सो इक्वल होगा तो आगे जाके यहाँ पर क्या आता है, C1/C2 10/9, तो इक्वल नहीं आता, तो यहाँ पर क्या होगी, लाइन्स पैरेलल। सो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर, सो लाइन्स आर पैरेलल कहेंगे। अगर वो इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा एंड कोइंसिडेंट लाइन होगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, ये सब याद रख लेना। तो तीनों कंडीशन अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर फर्स्ट टू इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, मतलब दिस केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन होगी तो वहाँ पर एक भी पॉइंट इंटरसेक्टिंग नहीं है ना, दोनों के लिए कॉमन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, यहाँ पर 2 लाइन्स है जो एक के ऊपर एक, सभी पॉइंट कॉमन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या है, एक ही पॉइंट कॉमन है, सो एक ही सॉल्यूशन है। ओके, सो यहाँ पर याद रख सकते हैं तीनों कंडीशन। सो दैट्स इट व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ एक बार ये तीनों कंडीशन बुक में लिख सकते हो, जैसे आप फॉर्मूलाज लिखते हो वैसे यहाँ पर पैरेलल के लिए क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सिमिलरली कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है वो लिख कर रख लेना। एग्जाम से पहले वो देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर वही देखने के बाद आपको आंसर ईजिली आ जाएगा क्योंकि वह तो आपको पता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे बट नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।